बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। और आज बात करते हैं एक और अहम मौजू पर कि जब आपकी उम्र जो है वो 40 साल या इससे ज़्यादा होने लगती है तो कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि जो कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, और उन अलामात को, वो भले छोटी छोटी अलामात हो, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं कि ये उम्र के साथ साथ हो रहा है। जो कि होता भी इसी तरह है कि उम्र के साथ साथ कुछ आपकी बॉडी में तब्दीलियां आने लग जाती हैं और उनको आप गैर महसूस तरीके से उसके अंदर उसके साथ साथ आप चलते जाते हैं। और इनमें कुछ अलामत ऐसी होती हैं कि जो कि ज्यादातर लोगों को होती हैं, लोग उनको नजरअंदाज करते हैं और उनके पीछे जो है तो छुपी हुई कुछ बीमारियां हो सकती हैं। उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्मली हमारे साथ होता रहता है, खुसूसन उन अफराद के साथ जिनकी उम्र 40 साल से बढ़ जाती है। और ये चीजें जो है, इनको अगर आप नजरअंदाज कर लें, इन पर तवज्जो ना दें और डॉक्टर से अपना मुआयना और अपनी तशखीस ना करवा लें, तो कभी कभार जो है ये किसी बड़ी बीमारी का पेशखेमा भी साबित हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर बात करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद आपको फैटीग यानी थकावट सी फील होने लगती है। आप नॉर्मली ये समझते हैं कि ये थकावट जो है, क्या ये फैटीग जो है मेरे काम का असर होगा, हो सकता है कि नींद की कमी हो, आराम की कमी हो, इन चीजों की वजह से बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि आपकी रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही फैटीग जो है, यही थकावट जो है, ये मुख्तलिफ किस्म के अज्जा की कमी के साथ भी हो सकती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसा कि विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी जो ट्रेस एलिमेंट्स होती हैं जिनमें पोटाशियम और मैग्नीशियम, जिंक वगैरह पाई जाती हैं, इन चीजों की कमी और खुसूसन विटामिन B12 की कमी, इससे ये आपको थकावट फील हो सकती है। इसके अलावा अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और आप थकावट का भी शिकार हो सकते हैं, तो इसके साथ आपको खून की कमी हो सकती है। शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ आपको गुर्दों की कमजोरी हो सकती है, जिसकी वजह से आप थके हुए महसूस करते हैं। अगर इन चीजों के अलावा देखा जाए तो बदन में अगर बिला वजह आपको थकावट फील होती है तो आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, शुगर की अलामत भी ये हो सकती है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर जनाब बात आती है इन्हीं 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में कि जनाब मेरा पेट बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है, और ये शायद इस वजह से है कि अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि एक्सरसाइज नहीं होता उस तरीके से, एक्सरसाइज में कमी है। लेकिन ये पेट बढ़ना, ये वजन का बढ़ना, ये मुख्तलिफ चीजों का पेशखेमा हो सकता है जिनमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अरसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर भी स्टार्ट हो जाता है, आप डायबिटिक हो जाते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया यानी आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो डीरेंज है, या खुदा न खास्ता आप थायराइड के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपका वजन बगैर किसी वजह के बढ़ रहा है और आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है उसमें थकावट भी होती है, आपका वजन भी बढ़ता है और मुख्तलिफ किस्म की चीजें ऐसी आती हैं जिनमें भूख का ना लगना, कब्ज का हो जाना, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की या थायराइड की बीमारी की अलामत भी हो सकती है। फिर जनाब कुछ लोगों में जो है तो आसाबी कमजोरी, या वो फिर ऐसी चीजों का शिकार हो जाते हैं कि उनकी जो यादाश्त है वो कमजोर होने लग जाती है, नजर में धुंधलाहट होने लग जाती है, और फिर भी लोग ये समझते हैं कि ये उम्र के साथ साथ होता है। तो इस सूरत में भी आपने यकीनी बनाना है कि आपको शुगर तो नहीं है, आप में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, आप में खून की जो HB का एक नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपकी पूरी है, आपका HB कम तो नहीं हो रहा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि वक्त के साथ साथ हो रही होती है। फिर अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और आपकी बॉडी जो है वो थकावट का शिकार होती है, आपके बदन में दर्द वगैरह होते हैं, टीसें उठती हैं और आपका बदन बेचैन रहता है, तो ये भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है तो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की अलामत भी हो सकती हैं। फिर अक्सर औकात लोगों में जो है तो मुख्तलिफ हिस्सों की सूजन, जैसे सुबह अगर आप उठते हैं तो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों के इर्द गिर्द सूजन हो सकती है, आपके पाँव में सूजन हो सकती है। तो ये क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज या हार्ट फेलियर की अलामत हो सकती है। फिर आपको अगर लेटे लेटे खांसी आ जाती है, आपका सांस बंद होता है, सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, और थोपनिया जिसे बोलते हैं, और आप लेट नहीं सकते, तो ये भी हार्ट फेलियर की अलामत हो सकती है, खुसूसन उन अफराद में कि जो शुगर या ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो और उनकी उम्र जो है 40 साल या इससे ऊपर की होने वाली हो। तो इन लोगों में अगर
رات کو آپ کو لیٹتے وقت، سیدھا لیٹتے وقت آپ کا سانس پھولتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نیند میں بار بار بیدار ہوتے ہیں، تو یہ ہارٹ فیلئر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر جناب کچھ لوگوں کو دن کے وقت نیند آتی ہے، جسے نارکولیپسی کہا جاتا ہے، اور رات کے وقت وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 6-7 گھنٹے کی نیند کی ہے، اس کے باوجود ہمیں دن کے وقت نیند آتی ہے، تو یہ نارکولیپسی کی علامات ہو سکتی ہیں، جو کہ سلیپ ایپنیا یعنی نیند کے دوران آپ کا سانس بند ہونے، آپ کے برین کو آکسیجن کم ملنے کی علامات ہو سکتی ہیں، تو اسے نارکولیپسی کہا جاتا ہے۔ اور صبح کے ٹائم جو ہے، دن کے وقت آپ بیٹھے بیٹھے کرسی پر بھی آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سونے لگ جاتے ہیں، آپ خراٹے لینے لگ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نارکولیپسی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نارملی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح بدن کا سن ہونا، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، یہ بھی مختلف چیزوں کے کارپل ٹنل سنڈروم کی یا وائٹامن بی کمپلیکس کی کمی کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، یا آپ میں کچھ اور مسائل جس طرح کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات یعنی بھوک کا نہ لگنا، بھوک میں کمی آ جانا، وزن کا بڑھنا یا وزن کا کم ہونا، یا آپ کے پیٹ میں مسلسل درد ہونا، پاخانے کی جو ٹائمنگز ہیں ان کا تبدیل ہو جانا، لوگ اکثر بات سے معدے کے مسائل سمجھتے ہیں، ہاضمے کے مسائل سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے تو 40 سال کی ایج کے بعد اگر آپ کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں تو یہ آنتوں میں کسی بڑے مسئلے کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور پھر خصوصاً زیادہ تر لوگوں کو جو ہے تو چھوٹے پیشاب کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، یعنی رات کو نیند سے بار بار اٹھنا، وہ تقریباً ذرا زیادہ عمر، تقریباً 50-60 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ بار بار یورین آنا، بار بار اپنے چھوٹے پیشاب کے لیے اٹھنا، رات کی نیند بار بار ڈسٹرب ہونا، پیشاب کا کھل کے نہ آنا، یہ پروسٹیٹزم کی علامات ہو سکتی ہیں، یعنی ان لوگوں کا پروسٹیٹ انلارج ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی علامات جو کہ نارملی لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں، اس کو ایزی لیتے ہیں کہ یہ کسی بڑی بیماری کا پیشیمہ نہیں ہے، چھوٹی سی کمزوری ہوگی، عمر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، سو ایسی چیزوں میں ہرگز نہ پڑے۔ آپ کو اگر یہ چھوٹی چھوٹی علامات بھی ہوتی ہیں تو یہ مستقبل میں کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔